नमस्ते। जब कोई पूछे कि क्या आतंकियों के लिए अब कहीं भी सुरक्षित ठिकाना बचा है, तो जवाब देने के लिए आज किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या आधिकारिक बयान की जरूरत नहीं है। जवाब खुद पीओके की मिट्टी से निकलकर आया है। वही पीओके जिसे पाकिस्तान सालों से आतंकियों की पनाहगाह बताकर दुनिया से छिपाता रहा, आज उसी पीओके में एक खूंखार आतंकी की लाश पड़ी मिली है। सवाल उठता है कि जिसने कश्मीर में खून बहाया, जिसने भारत की संप्रभुता को चुनौती दी, जिसने निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमलों की साजिश रची, वह अचानक पीओके में कैसे मर गया? क्या यह सामान्य मौत थी, या फिर यह उस अंत की शुरुआत है जिसकी आहट पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी अब साफ सुनने लगे हैं? हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर अबू मुस्लिम अब्दुल्ला। नाम छोटा नहीं था और काम भी छोटे नहीं थे। कश्मीर के बांडीपोरा जिले से निकला यह आतंकी बीते वर्षों में दर्जनों आतंकी गतिविधियों से जुड़ा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड के मुताबिक बांडीपोरा, सोपोर और आसपास के इलाकों में सक्रिय हिजबुल नेटवर्क को जिंदा रखने में इसकी अहम भूमिका रही। जब घाटी में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का दबाव बढ़ा, जब एक के बाद एक लोकल कमांडर ढेर किए गए, तब यही अबू मुस्लिम अब्दुल्ला पीओके भाग गया। उसे भरोसा था कि मुजफ्फराबाद की धरती, आईएसआई की छाया और पाकिस्तानी सेना की निगरानी उसे भारत के हाथों से हमेशा बचाए रखेगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने भारत के खिलाफ हथियार उठाया, उसका अंत कहीं न कहीं उसी हथियार की छाया में हुआ है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि अबू मुस्लिम अब्दुल्ला की मौत पीओके में हुई है। मौत कैसे हुई, इस पर चुप्पी है। यही चुप्पी इस खबर को साधारण नहीं बल्कि बेहद खतरनाक बना देती है, क्योंकि पीओके में बैठा कोई आतंकी यूं ही नहीं मरता। वहां हर आतंकी पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और लोकल आतंकी नेटवर्क की निगरानी में रहता है। अगर वहां किसी की मौत होती है और कारण नहीं बताया जाता, तो इसका मतलब है कि कहानी के पीछे कुछ ऐसा है जिसे पाकिस्तान छिपाना चाहता है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत सरकार के अनुसार 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में करीब 70% तक कमी आई है। साल 2018 में जहां 417 आतंकी घटनाएं दर्ज हुई थी, वहीं 2024-25 तक यह संख्या घटकर 120 के आसपास सिमट गई। इसी दौरान 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें हिजबुल, लश्कर और जैश के टॉप कमांडर शामिल थे। इसका सीधा असर यह हुआ कि बचे हुए आतंकी घाटी छोड़कर पीओके भागने लगे। उन्हें लगा कि सीमा पार करते ही वे सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन अबू मुस्लिम अब्दुल्ला की मौत ने यह भ्रम भी तोड़ दिया है। पीओके में उसका जनाजा, तस्वीरें और वीडियो भले हर जगह न दिखाई जाए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट साफ बताती है कि जनाजे के दौरान हिजबुल आतंकियों ने छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर दिया। यह रोना सिर्फ एक साथी के मरने का नहीं था, यह रोना अपने भविष्य को लेकर था। क्योंकि जब पीओके में बैठा टॉप कमांडर भी सुरक्षित नहीं है, तो छोटे आतंकियों का क्या होगा? यही वजह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत की खबर फैलते ही कई आतंकी अंडरग्राउंड हो गए हैं। कुछ ने अपने ठिकाने बदल दिए हैं, कुछ ने आईएसआई से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। अब सवाल उठता है कि आखिर अबू मुस्लिम अब्दुल्ला मरा कैसे? 3 बातें साफ नजर आती हैं। पहली, पीओके में आतंकी संगठनों के अंदर चल रही आपसी खींचतान। हिजबुल मुजाहिदीन अब पहले जैसा संगठन नहीं रहा। कभी जिसके पास हजारों कैडर हुआ करते थे, आज वह संगठन गिने चुने लड़ाकों तक सिमट चुका है। फंडिंग कम है, आईएसआई का भरोसा डगमगा रहा है और लश्कर जैसे संगठन ज्यादा प्राथमिकता पा रहे हैं। ऐसे में हिजबुल के भीतर पावर स्ट्रगल तेज होना लाजमी है। कई बार पुराने कमांडरों को रास्ते से हटाकर नए चेहरों को आगे लाया जाता है। पीओके में इससे पहले भी ऐसे रहस्यमय हादसे हो चुके हैं, जिन्हें कभी दिल का दौरा बताया गया, कभी बीमारी। दूसरी संभावना खुफिया ऑपरेशन की है। भारत आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह आतंकियों की मौत घाटी से बाहर भी हो रही है, उसने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। साल 2022 से 2025 के बीच पीओके और पाकिस्तान के अंदर कम से कम 15 ऐसे आतंकी मारे गए, जिनकी मौत को अज्ञात हमलावर या रहस्यमय घटना कहा गया। इनमें लश्कर और जैश से जुड़े बड़े नाम भी शामिल थे। अबू मुस्लिम अब्दुल्ला की मौत इसी पैटर्न में फिट बैठती है। तीसरी संभावना बीमारी या जहर की है।
पीओके में रहने वाले कई आतंकी खराब जीवन शैली, नशे और तनाव का शिकार होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर मौत सामान्य थी तो पाकिस्तान खुलकर वजह क्यों नहीं बता रहा? हर बात को पर्दे में रखने की कोशिश क्यों हो रही है? यही सवाल आतंकियों को भी परेशान कर रहा है। अब जरा हिजबुल मुजाहिदीन के इतिहास को समझिए। 1989 में बना यह संगठन कभी कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी नेटवर्क माना जाता था। 90 के दशक में इसके पास करीब 5000 सक्रिय आतंकियों की ताकत थी। लेकिन 2025 आते आते यह संख्या घटकर 100 से भी कम रह गई। भारतीय सुरक्षा बलों की रणनीति, लोकल सपोर्ट का खत्म होना और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति ने इस संगठन की रीढ़ तोड़ दी। अबू मुस्लिम अब्दुल्ला जैसे कमांडर इसी टूटते संगठन को किसी तरह जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। पीओके में उसकी मौत का एक और बड़ा संदेश है। पाकिस्तान जिस पीओके को सुरक्षित लॉन्च पैड बताकर आतंकियों को भेजता रहा, आज वही पीओके उनके लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। भारत ने सीधे तौर पर कुछ न कहा हो, लेकिन संदेश साफ है। सीमा पार जाना अब समाधान नहीं है। जहां भी रहोगे आतंक का अंजाम वही मिलेगा। इस खबर का मनोवैज्ञानिक असर सबसे बड़ा है। आतंकवाद सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दहशत से चलता है। जब आतंकियों के मन में डर बैठ जाता है तो उनका नेटवर्क अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। अबू मुस्लिम अब्दुल्ला की मौत के बाद हिजबुल के कैडर यही सोच रहे हैं कि अगला नंबर किसका है। यही वजह है कि जनाजे में रोना सिर्फ गम का नहीं, खौफ का प्रतीक था। भारत के लिए यह एक रणनीतिक बढ़त है। बिना सीमा पार किए, बिना युद्ध छेड़े, सिर्फ दबाव और सटीक रणनीति से दुश्मन को कमजोर करना, यही नया भारत है। यही वह भारत है जो आतंकियों को उनके ठिकानों में भी चैन से जीने नहीं देता। आज पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को आतंकवाद से पीड़ित देश बताने की कोशिश करता है, लेकिन पीओके में मरे आतंकी उसकी पोल खोल देते हैं। अगर वह आतंक के खिलाफ है तो उसके इलाके में आतंकी कमांडर क्या कर रहे थे? उन्हें पनाह किसने दी? हथियार और पैसे कहां से आए? अबू मुस्लिम अब्दुल्ला की मौत इन सभी सवालों को फिर से जिंदा कर देती है। यह सिर्फ एक आतंकी की मौत नहीं है, यह एक संकेत है। यह उस दौर का संकेत है जहां भारत चुपचाप लेकिन मजबूती से अपने दुश्मनों की सांसें गिन रहा है, जहां आतंक का रास्ता चुनने वालों के लिए न घाटी सुरक्षित है न सीमा पार। आज हिजबुल के आतंकी छाती पीट रहे हैं। कल यही हाल उन सब का होगा जो भारत की अखंडता पर हमला करने का सपना देखते हैं। इतिहास गवाह है, भारत ने कभी भी आतंक को माफ नहीं किया और न ही करेगा। देर हो सकती है लेकिन अंत तय है। अब मुस्लिम अब्दुल्ला का अंत यही बताता है कि आतंक का रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता है। चाहे वह बांडीपोरा की गलियों से शुरू हुआ हो या पीओके के मुजफ्फराबाद में खत्म हो, नया भारत दिख रहा है, समझ रहा है और जवाब देना जानता है। और यह जवाब इतना खामोश है कि दुश्मन को चीखने तक का मौका नहीं मिलता। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।